ज़ीरो मशीन को सही तरीके से और सही एंगल तक लगाने का तरीका भी हम आपको बताएंगे और उसको साथ मिक्स करने का सही तरीके से मिक्स करने का तरीका और ज़ीरो की लाइन को बिल्कुल क्लियर करने का तरीका भी बताएंगे। कैंची कंघा कितना इस्तेमाल करना है ये भी हम आपको बताएंगे और ऊपर से बाल काटने से पहले माथे को कैसे सेट किया जाता है ये भी सिखाएंगे और थ्री सीज़र कैसे लगाई जाए और कितनी लगानी चाहिए ये भी दिखाएंगे सिखाएंगे और साथ में ऊपर से बालों को कितना ट्रिम करना चाहिए। तो आए दोस्तों, इन तमाम बातों पर हम आज आपको स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार सिखाएं और प्रैक्टिकली करके भी दिखाएं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट, अगर न्यू लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और अब हम आपका वक्त जो है ना ज़ाया नहीं करते। दोस्तों, अगर आपने स्पाइस कटिंग को सही तरीके से करना सीखना है तो इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। हमारी बताई हुई एक एक हदायत के मुताबिक आपने गौर व फिक्र करना है और उसको समझना है। तो अब हम आपको जो ना सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जो ना समझाने वाले हैं, जिसमें आपने जो ना ज़ीरो मशीन को सही तरीके से लगाना है। अगर आपने अच्छे तरीके के साथ ज़ीरो मशीन लगा ली और उसको बाद आपने हमारे बताई हुई एक एक हदायत यानी कि स्टेप बाय स्टेप तरीके को समझा तो आप बेहतरीन तरीके के साथ जो ना स्पाइस कटिंग करना सीख जाएंगे। दोस्तों, आपने सबसे पहले जो ना कान से ऊपर 2 इंच के गैप के साथ आपने ज़ीरो मशीन लगा लेनी है। जब आप ज़ीरो मशीन अच्छे तरीके से लगा लेंगे दोस्तों, तो उसको आपने नीट कर लेना है, यानी कि लाइन लगाने के बाद मशीन को अच्छे तरीके के साथ जो ना क्लियर कर लेना है। जब आप ज़ीरो मशीन अच्छे तरीके के साथ लगा लेंगे दोस्तों, फिर आपने जो ना स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो कटिंग करनी है। यानी कि हमने जो ना फर्स्ट साइड जो है ना ज़ीरो मशीन लगा के अब इसके ऊपर 8 नंबर का क्लिप, ये हमारा स्टेप नंबर 2 है दोस्तों, जिसमें हम 8 नंबर क्लिप जो है ना ज़ीरो मशीन से ऊपर लगा रहे हैं। 8 नंबर मशीन का सही जो तरीकाकार है वो आपने जब मशीन लगा लेनी ना ज़ीरो, इससे ऊपर आपने 2 इंच के गैप के साथ जो है ना 8 नंबर का ट्रिमर जो है ना वो लगा लेना है। जब 8 नंबर ट्रिमर आप अप्लाई कर लेंगे दोस्तों, फिर आपने इसको हल्का सा शावर कर लेना है, यानी कि बालों को गीला कर लेना है। ये हमारा स्टेप नंबर 3 है, जिसमें हम बालों को अच्छी तरह गीला करके अब कैंची कंघे के साथ बालों को ट्रिम करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप कैंची कंघे के साथ नहीं इसको काट सकते तो आप डायरेक्टली जो ना मशीन के साथ भी काट सकते हैं। जैसे हमने अपनी पहली वीडियो में आपको मशीन के साथ बालों को काटने का तरीका भी बताया हुआ है, यानी कि कंघे और मशीन के साथ कैसे स्लो बनाते हैं, तो वो हमने आपको पहले ही तरीकाकार बताया हुआ है दोस्तों। बहरहाल इस वीडियो में हम आगे जाके भी आपको बताएंगे कि मशीन कंघे के साथ कैसे चलाते हैं। लिहाजा ये हमारा स्टेप नंबर 3 है, जिसमें जो ना हम अच्छे तरीके के साथ बालों को गीला करके अब कैंची कंघे के साथ जो ना स्लोप सेट कर रहे हैं। इसको चलाने का तरीकाकार ये होता है दोस्तों, जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी आपको जिक्र किया हुआ है कि कैंची की नोक के साथ आपने बालों को पकड़ना है और कंघे के साथ आपने स्लोप बनाते जाना है। आपने अच्छे तरीके के साथ इसकी मोटी स्लोप को सेट कर लेना है, क्योंकि हम ये स्पाइस कट कर रहे हैं तो इसमें आपने सारे स्टेप को ध्यान रखना है। अगर आपने ज़रा सी भी जल्दबाजी कर दी दोस्तों, तो ये जो कटिंग है वो टोटली ख़राब हो जाएगी। जब आपने अच्छी तरह कैंची कंघे के साथ इसकी स्लोप को सेट कर लेना है ना दोस्तों, अब इसकी कमी पेशी निकालने के लिए हम जो ना 8 नंबर का क्लिप दोबारा इस्तेमाल करेंगे। 8 नंबर के क्लिप के साथ इसकी अच्छी तरह नीटनेस कर लेनी है। ये हमारा स्टेप नंबर 3 है, जिसमें जो ना हम मोटी स्लोप को सेट कर रहे हैं। जब हम 8 नंबर क्लिप के साथ अच्छी तरह स्लोप की कमी पेशी निकाल लेंगे, अब ये जो ज़ीरो का बॉर्डर है इसको हम थोड़ा सा लाइट करेंगे, यानी कि कम करेंगे। उसके लिए हम जो ना 1.5 का ट्रिमर इस्तेमाल कर रहे हैं। 1.5 का ट्रिमर जो ना वो हमने 2 से 2.5 इंच जो ना स्लोप में लेके जाना है अब ज़ीरो से ऊपर। जब हम 1.5 का ट्रिमर 2 से 2.5 इंच ऊपर स्लोप के साथ लेके जा रहे हैं दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो ये जो साइड है ये काफ़ी जो है ना वो स्लोप वाले एंगल में भी आ रही है और अब जो ना खूबसूरत भी लगना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और आज की हमारी वीडियो कैसी है ये भी बता दीजिएगा और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाए ये भी बता दीजिएगा दोस्तों। जैसे ही आप प्यारा सा कमेंट करेंगे तो उसके साथ हम जो ना स्टेप नंबर 4 की तरफ चले जाएंगे, जिसमें जो ना हमने 3 नंबर क्लिप लगाना है। यानी कि हमारा स्टेप नंबर 4 जो था वो 1.5 ट्रिमर था दोस्तों, सॉरी, और अब हमारा स्टेप नंबर 5 है, जिसमें जो ना हमने 3 नंबर क्लिप के साथ 1.5 से ऊपर जो ना स्लोप को सेट कर लेना है। जैसे ही हम अपना 3 नंबर का क्लिप इस्तेमाल कर लेंगे दोस्तों, हमने जो ना साथ ही ब्रिक मशीन, मोटे वाली जो ब्रिक मशीन है ये बड़ी वाली, इसके साथ हमने स्लोप, ये जो ब्रिक लाइन है इसको
और ज़्यादा नीड कर लेना है। जब हम ज़ीरो मशीन के साथ इसकी लाइन को क्लियर कर लेंगे तो हमारी स्लोप जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह 50% जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आपने दोस्तों स्लोप का ध्यान रखना है। जैसे ही आपने मशीन लगानी इसको स्लोप वाले एंगल में लगाना है और आपका हाथ जो है ना वो बिल्कुल स्लो होना चाहिए। स्पीड के साथ आपने जो मशीन नहीं लगानी। अगर आप स्पीड के साथ लगाएंगे तो आपकी स्लोप जो है ना वो ख़राब हो जाएगी दोस्तों। जैसे ही हम अपना स्टेप नंबर 5 से फारिग होंगे तो हमारा स्टेप नंबर 6 जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जो है ना हमने ब्लेड के साथ इसकी लाइन को नीड कर लेना है माथे की। यानी कि 5 एंड 6 के बाद हम जो है ना अच्छी तरह जो है ना इसके माथे की सेटिंग स्टार्ट कर लेंगे दोस्तों। माथे को अच्छी तरह नीड कर लेना है, फिर हमने कलम वाली साइड की शेप को सेट कर लेना। अब जो है ना राउंड निकालेंगे, यानी कि ये जो गुलाई है इसको क्लियर कर लेंगे। तो ये हमारा स्टेप नंबर 6 है, जिसमें जो है ना हम ब्लेड को अच्छे तरीके के साथ जो है ना इसकी गुलाई वगैरह सेट कर रहे हैं। आपने ब्लेड को अच्छी तरह लगा लेना है दोस्तों। कलम की बैक साइड्स पे भी लगा लेना है, कान की बैक साइड पे भी लगा लेना है, और बैक साइड्स की इसकी जो चौरस शेप है इसको भी सेट कर लेना है। जब आप अच्छी तरह ब्लेड लगा लेंगे, इसकी शेप को सेट कर लेंगे, तो उसी के साथ हमारा ब्लेड लगाने का जो प्रोसीजर है वो हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। अब ये जो ज़ीरो की लाइन है इसको बिल्कुल क्लियर करने का वक्त आ चुका है। मशीन के ऊपर अच्छी तरह ग्रिप करके आपने जो है ना इसको स्लो वाले एंगल में चलाना है, और स्लो स्लो जो है ना ब्रेक मशीन के साथ इसकी लाइन जो है ना उसको क्लियर करते जाना है। आप स्लो स्लो जो है ना स्लो वाले एंगल में चलाएंगे तो हमारी ये जो लाइन है ये अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो जाएगी दोस्तों। जैसे जैसे हम ब्रेक मशीन के साथ इसकी ये जो हल्की हल्की लाइन है इसको क्लियर कर रहे हैं तो आपके सामने कटिंग और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही है दोस्तों। यहाँ तक हमने आपको 6 से 7 स्टेप के साथ जो है ना फर्स्ट साइड बनाने का तरीकाकार बता दिया है। आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, इसको भागना नहीं है, क्योंकि हम आपको सही तरीके के साथ जो है ना ये जो स्पाइस कट है इसको करने का तरीकाकार बता रहे हैं। और अब उसी रवायात को मद्देनज़र रखते हुए अब जो है ना हम बैक साइड से जो है ना ज़ीरो मशीन को क्लियर करके और इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको समझाएंगे। तो वेलकम बैक टू मुदस्सर हेयर सैलून 2 दोस्त, मैं आपका अपना मुबश्शिर। हम आपका जो है ना वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना अहमियत का हामिल समझते हैं। हम आपको सिर्फ पॉइंट की बात बताते हैं, हम आपका वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करते दोस्तों। तो हमारी हर वीडियो में आप लोगों के लिए सीखने के लिए सैलून की बेहतरीन कैटेगरी है। आप हमारी कोई भी वीडियो उठा लें, उसमें हम आपको समझाते हैं दोस्तों कि आपने कैसे कटिंग करनी है। जैसे कि 8 नंबर क्लिप लगा लिया, शावर लगा लिया, अब कैंची कंघे के साथ इसकी स्लोप को सेट करना है, क्योंकि मोटी स्लोप पे हमने अच्छी मेहनत करनी है। मोटी स्लोप जो है ना वो स्पाइस कट की सारी अहमियत है, इसकी बुनियाद है। तो आपने मोटी स्लोप जो है ना वो बड़े ध्यान से बनानी है। कैंची कंघे के साथ बेहतरीन और ख़ूबसूरत बनती है दोस्तों। हम मशीन के साथ भी इसको स्लोप को सेट कर सकते थे, लेकिन इसकी जो स्पाइस की खूबसूरती है ना वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम जो है ना कैंची कंघे के साथ इसकी मोटी स्लोप को सेट करके अब 1.5 का ट्रिमर लगा के 1.5 ट्रिमर जो है ना अच्छी तरह नीड करना है। जैसे ही हम 1.5 के ट्रिमर के साथ नीड कर लेंगे, फिर हमने जो है ना 3 नंबर क्लिप लगा लेना है। 3 नंबर क्लिप जो है ना वो 1.5 ट्रिमर से ऊपर हमने लगाना है। जब हम अच्छी तरह 3 नंबर क्लिप जो है ना अच्छी तरह लगा लेंगे दोस्तों, इसकी नीडनेस को क्लियर कर लेंगे, फिर हमने जो है ना अब इसकी कमी पेशी निकालने के लिए और आपको समझाने के लिए मैं जो है ना अब मशीन और कंघे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने इसी प्रोसीजर के साथ इसी स्टेप के साथ जो है ना मशीन चला लेनी है। मोटी स्लोप भी आप इसी तरीके के साथ बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप स्पाइस कट में जो है ना कैंची कंघे का ज़्यादा इस्तेमाल करें, मशीन जो है ना वो मोटी स्लोप में ना इस्तेमाल करें। जो कैंची कंघे के साथ इसकी बुनियाद बनती है वो मशीन के साथ नहीं बनती। जैसे ही हम कैंची कंघे के साथ इसकी कमी पेशी क्लियर करेंगे दोस्तों, तो इसी के साथ हमारी मोटी स्लोप बनाने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो कंप्लीट हुआ। अब ये ज़ीरो की लाइन को बिल्कुल क्लियर करने का टाइम आ चुका है दोस्तों, जिसमें जो है ना हम सबसे पहले 1.5 ट्रिमर इस्तेमाल करेंगे। 1.5 ट्रिमर जो है ना हमने सेम टू सेम वैसे ही लगाना है जैसे हमने आपको फर्स्ट साइड पे बनाकर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सिखाया है दोस्तों। लेकिन अब सेकंड साइड पे जाने से पहले हम आपको जो ना अच्छे तरीके के साथ बैक साइड को नीड करने का तरीका बताएंगे, और सेकंड साइड कैसे बनती है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि फर्स्ट साइड थोड़ी सी डिफरेंट होती है, सेकंड साइड थोड़ी और डिफरेंट होती है। तो दोनों के फ़र्क को भी बताएंगे और दोनों को क्लियर करने का तरीका भी बताएंगे दोस्तों। जैसे ही हम बैक साइड को क्लियर करेंगे दोस्तों, ज़ीरो लाइन को क्लियर कर लेंगे, तो हमने हल्के से बड़ी लेंथ को साइड पे कर लेना है। सेकंड साइड यानी कि हमारी स्टार्ट हो चुकी है, इसमें ज़ीरो ट्रिमर लगाना हमने स्टार्ट कर लेना है। ज़ीरो ट्रिमर जैसे ही हम कान से ऊपर लगाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट साइड पे लगाया था, सेम हमने सेकंड साइड पे भी लगाना है दोस्तों। जब अच्छी तरह ज़ीरो ट्रिमर
नंबर के साथ हम लाइन लगा लेंगे तो हमने ब्रिक मशीन के साथ जो है ना इसको क्लियर कर लेना है। हम जब ज़ीरो मशीन मुकम्मल लगा लेंगे, यानी कि जैसे हमने फर्स्ट साइड पे लगाई, बैक साइड पे लगाई, इसी तरह हमने सेकंड साइड पे भी लगा लेनी है। जैसे ही हम ब्रिक मशीन क्लियर करेंगे ब्रश के साथ सफाई वगैरह करके, तो हमने 8 नंबर क्लिप लगा लेना है। 8 नंबर क्लिप जो है ना सेम टू सेम हमने फर्स्ट साइड की तरह रखना है, लेकिन इस वाली साइड पे हमने हल्की सी स्लोप के साथ रखना है, क्योंकि हमने जो है ना इस साइड को जो है ना उस लिहाज से सेट करना है कि दोनों साइडें ना खूबसूरत लगे, क्योंकि दोनों साइडों में थोड़ा डिफरेंट होता है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है दोस्तों। आज वो डिफरेंट भी हम आपको बताएंगे और साथ में उस डिफरेंट को सेट करने का तरीका भी बताएंगे दोस्तों। आपने जैसे ही मांग सेट कर लेनी ना दोस्तों, यानी कि इसको हल्का सा आपने बड़े वाले पफ के एंगल में रखना है। तो जैसे मांग सेट करेंगे तो आपने कैंची कंघे के साथ जो ना स्लोप को सेट कर लेना है। मांग का आपने ध्यान रखना है, स्पाइस में जो ना मांग की बड़ी अहमियत है। आपने मांग बड़ी वाली सेट करके इसकी स्लोप बनानी स्टार्ट कर लेनी है, और स्लोप आपने कैंची कंघे के साथ बनानी है, मशीन के साथ बिल्कुल नहीं बनानी, क्योंकि मशीन के साथ वो खूबसूरती नहीं आनी। इसका जो ना मोटा स्लोप रखना है हमने, यानी कि इसको कान से ऊपर इसकी स्लोप लेके जानी है और इसी स्लोप को हमने ऊपर तक लेके जाना है। ये एंड पे आपको समझ आएगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि कैंची कंघे के साथ ही आपने क्यों स्लोप सेट करनी है, और एंड पे मैं आपको तफसीलन समझाऊंगा भी दोस्तों। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिएगा, अगर न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब हमारा ऑफिशियल चैनल मुदस्सिर हेयर सैलून 2 दोस्तों, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। जैसे कि अभी हमने मोटी स्लोप क्लियर कर ली है, अब 1.5 ट्रिमर के साथ हम सेकंड साइड की जो ब्रेक लाइन है इसको क्लियर कर रहे हैं। 1.5 ट्रिमर के साथ हम अच्छी तरह जो है ना लाइन क्लियर कर लेंगे दोस्तों, जैसे कि हमने फर्स्ट साइड पे की थी सेम टू सेम हमने जो है ना सेकंड साइड पे भी कर लेनी है दोस्तों। जैसे जैसे हम 1.5 ट्रिमर लगाते जा रहे हैं तो इसकी लाइन, ये जो मोटापन है ये क्लियर होता जा रहा है और कटिंग की खूबसूरती आपके सामने दोस्तों। जैसे ही हम 1.5 ट्रिमर जो ना अच्छी तरह नीड कर लेंगे, इसकी स्लोप को जो ना सेट कर लेंगे, तो इसी के साथ हमारा 1.5 ट्रिमर का जो इस्तेमाल है वो अपने इख्तिताम पर पहुंचा। अब इससे आगे जो ना हम आपको 3 नंबर क्लिप के साथ जो ना इसकी स्लोप, ये जो 1.5 ट्रिमर से ऊपर स्लोप है ना, इसको सेट करेंगे। 3 नंबर क्लिप को हमने अच्छे तरीके से लगाना है दोस्तों, क्योंकि ये मोटी स्लोप की कैटेगरी में आ जाता है और इसकी बड़ी अहमियत है। जब हम 3 नंबर क्लिप जो ना अच्छी तरह लगा लेंगे सेकंड साइड पे, जैसे हमने फर्स्ट साइड पे लगाया, बैक साइड पे लगाया, सेम टू सेम हमने जो ना सेकंड साइड पे भी लगा लें, लेकिन सेकंड साइड थोड़ी डिफरेंट होती है दोस्तों, तो उसका भी आपने ध्यान रखना है। अब मोटा कंघा और मशीन के साथ ये जो ऊपर हल्का सा उछालपन रह गया, इसको क्लियर करने के लिए अब मोटे कंघे और मशीन का इस्तेमाल करेंगे। ये बस हम लाइन हल्की सी, ये जो भारापन है इसको क्लियर करने के लिए सिर्फ मशीन और कंघे का इस्तेमाल करेंगे। बाकी टोटली हमने जो स्लोप है वो कैंची और कंघे के साथ बना लेनी है। जैसे ही हम मशीन और कंघे से क्लियर होएंगे दोस्तों, यानी फारिग होएंगे, तो अब ये जो ज़ीरो लाइन है इसको हमने बिल्कुल नीट कर लेना है, साथ मिक्स कर लेना है। जैसे जैसे हम ज़ीरो मशीन के साथ लाइन को मिक्स कर लेंगे दोस्तों, तो हमारी कटिंग और ज़्यादा खूबसूरत होती जाएगी। और साथ ही हमने जो ना माथे के ऊपर लाइन लगा लेनी है मशीन के साथ, और बड़े बालों के ऊपर क्लिप लगा लेना है। क्लिप लगाने के बाद बालों को नरम करके हमने जो ना माथे को सेट कर लेना है। जैसे हम माथे का फर्स्ट साइड की तरह सेकंड साइड पे जो ना इसकी माथे की शेप बना लेंगे, फिर हमने जो ना इसकी कलम की सेटिंग करनी है, यानी कि इसकी आईब्रो से ऊपर ये जो कलम वाला एरिया ना इसको सेट करना है। इसको हमने जो ना बिल्कुल गुलाई की शेप में रखना है, और इसकी गुलाई जब हम अच्छी तरह बना लेंगे ब्लेड के साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं स्किन को टाइट करके और ब्लेड को नरम हाथ के साथ चलाकर इसकी ये जो गुलाई है इसको सेट कर रहा हूँ। जब हम अच्छी तरह इसकी गुलाई सेट कर लेंगे दोस्तों, फिर हमने जो ना इसकी बैक साइड यानी कि कानों के ऊपर से लेकर पीछे बैक साइड तक ब्लेड लगा लेना है। जब हम कलम वाली साइड पे ब्लेड लगा लेंगे और कान की बैक साइड पे ब्लेड लगा लेंगे, तो इसी के साथ हमारा ब्लेड लगाने का प्रोसीजर जो है ना वो क्लियर हुआ दोस्तों। फ़र्क ये है दोनों साइडों में कि आपने एक तरफ से जो ना मांग निकाल के नहीं कटिंग करनी, और सेकंड साइड पे आपने जो ना मांग निकाल के जो ना कटिंग करनी है। तो इसका रिज़ल्ट जो है ना जब ये कटिंग मुकम्मल हो जाएगी तो आपके सामने होगा दोस्तों। मज़ीद मैं आपको समझाऊँगा मैं क्या कहना चाह रहा था। बहरहाल ब्लेड लगाने के बाद अब हमने जो ना फोर हेड सेट कर लेना, यानी कि कानों की तरफ ब्लेड लगा लेंगे। अब माथे के ऊपर अच्छी तरह हमने ब्लेड लगा लेना है। जब हम अच्छी तरह फोर हेड पे ब्लेड लगा लेंगे तो हमारा ये ब्लेड लगाने का जो प्रोसीजर है वो क्लियर हुआ। अब अच्छी तरह हमने वेट लूज़ करना है।
थ्री सीज़र जो है ना हमने अच्छी तरह बालों के ऊपर अप्लाई कर लेनी है। इसको आपने जो है ना नरम हाथ के साथ चलाना है, सख्त हाथ के साथ बिल्कुल नहीं सीज़र चलानी। अगर आप दबा के लगाएंगे तो ये ज़्यादा वज़न कम कर देगी, वो कटिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। लिहाजा आपने जो है ना नरम हाथ के साथ इसका नॉर्मल सा वेट जो है ना वो कम कर लेना है। जैसे ही हम नॉर्मल सा वेट कम कर लेंगे दोस्तों, अब बारी आ गई ऊपर से बालों को ट्रिम करने की। तो ऊपर से बाल जो है ना हमने सबसे पहले स्टार्टिंग 3 इंच जो है ना बाल ट्रिम कर लेने हैं। 3 इंच बाल जो है ना हमने फिंगर के साथ इनको काट लेना है, यानी कि हमने हाथों में पकड़ के इनकी 3 इंच जो है ना लेंथ छोटी कर लेनी है। डायरेक्ट जो है ना हम छोटे करेंगे तो ये जो स्पाइस है ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट जो है ना हम स्पाइस के लिहाज से इसकी सेटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि लेंथ बड़ी है। तो इसको हमने जो ना स्टेप बाय स्टेप पहले हम इसका जो है ना लेंथ को कम करेंगे, फिर हम इसको स्पाइस कट में लेके आएंगे। तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम अभी ऊपर से जो ना 3 इंच जो है ना लेंथ वो कम कर रहे हैं। 3 इंच लेंथ को हमने अच्छे तरीके के साथ ट्रिम करना है, यानी कि फर्स्ट साइड की तरह हमने जो है ना सेंटर वाले पोर्शन पे ये जो हमारा दूसरा स्टेप है इसके साथ हम जो है ना ऊपर से बाल ट्रिम कर रहे हैं। अभी ये जो हमारा तीसरा स्टेप है इसके साथ हम ऊपर से बालों को ट्रिम कर रहे हैं। जब हम ऊपर से अच्छी तरह ट्रिम कर लेंगे दोस्तों, तो इसी के साथ हमारी जो ऊपर से बड़ी लेंथ को कम करने का प्रोसीजर है वो इख्तिताम पर पहुंचा। अब जो है ना हम ऊपर से इसको हल्का हल्का रफिंग करेंगे और साथ में जो है ना 1.5 इंच लेंथ और छोटी कर लेंगे। आपने साथ साथ इसको रफिंग करते जाना है, यानी कि नोकें जो है ना इसकी निकालते जाना है, और साथ साथ इसकी 1.5 इंच लेंथ जो है ना और कम कर लेनी है। अब दोनों साइडों में जो डिफरेंट ये है दोस्तों कि एक तरफ से आप देख रहे हैं इसकी स्लोप जो है ना वो बिल्कुल क्लियर है, और दूसरी साइड से जो है ना इसकी स्लोप हमने हल्की सी मांग वाले एंगल में रखी है, क्योंकि इसके 2 स्टाइल बन सकते हैं। एक ये भाई स्पाइस भी बना सकता है, और दूसरा ये हल्का सा साइड मांग भी बना सकता है, और तीसरा ये बिल्कुल स्पाइस मुकम्मल बाल भी खड़े कर सकता है। तो ये 3 स्टाइल जो है ना इस हेयर कट में बन सकते हैं आसानी तरीके के साथ। पहला ये है दोस्तों जिसमें जो है ना आप हल्के से बालों को सेट कर सकते हैं, और ये भाई की पहले की हालत है कटिंग करवाने से पहले की, तो इसको देखिएगा और इसके मुताबिक आप कमेंट लाजमी कीजिएगा कि भाई की रफ़ हालत कैसी थी। और जब हमने इनकी रफ़ हालत को ब्रीक मशीन लगा के इसकी स्लोप वगैरह बना के ऊपर से लेंथ को अच्छे तरीके के साथ सेटमेंट करके फिर हमने जब इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने की है दोस्तों, ये भी बता दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी आज की ये जो स्पाइस कट की स्टेप बाय स्टेप हमने आपको जो है ना सही तरीके के साथ समझाया, तो आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है दोस्तों तो हमारी इस वीडियो को भी दब के सपोर्ट कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी दब के सपोर्ट कीजिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो इसी तरह हम आपको समझाते रहेंगे आप लोगों की आसानी के लिए। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द आपको मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई स्टोरी के साथ। मैं आपका अपना मुबशर। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।